धरने दिए, आप धरने बाद में भी दे सकते हैं, आप जनाजा करवाते उसके बाद आप धरना दे देते तो वो एक और बात होती। लेकिन आप इन लोगों को वेलकम कर रहे हैं वहां पर, और वहां पर वो तकरीरें कर रहे हैं, आप इजाजत दे रहे हैं उनको कि आपकी लाशों पर वो सियासत करें। ये कहां की ये कैसा एहतजाज है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। और दूसरी तरफ वजीर आजम साहब, भाई आप फादरली फिगर हैं, वाकया हुआ वहां पर आपको जाना चाहिए, आप पता नहीं किसकी एडवाइस ले रहे हैं। कभी ये खबर आती है किसी हुकूमती से बात करें कि जी वो तो फिर ये एक रीत बन जाएगी कि हर जगह जाना पड़े। भाई आपको जाना चाहिए हर जगह, अगर ऐसा वाकयात होते हैं उस वक्त तक जब तक ये वाकयात रुक ना जाए। ये वजीर आजम साहब का ये फैसला कि मैंने वहां पे नहीं जाना, मैं समझता हूं गलत है। और जिन लोगों ने उनको एडवाइस दी है, मैं कहूंगा कि दे आर इडियट्स, ये इडियट्स की एडवाइस है। प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए, उनके जख्मों पर मरहम रखना चाहिए। अगर अब आज आप फैसला कर रहे हैं, जब अपोजिशन वहां पे जा रही है, 100 गंडे भी खाओगे, 100 जुतियां भी खाओगे, ये तो मेरे नजदीक तो ये बात ये गलत है। ये हमारी सब बातें जो है ना, ये अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू चेक इट। और सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ में भी लोगों को चाहिए कि वो बात करें कि जनाब ये बात गलत है, ये बात सही है, वगरना उनमें और दूसरी जमातों में क्या फर्क रह जाएगा भाई। नहीं, अब जा रहे हैं वजीर आजम साहब, खबरें तो यही आ रही हैं कि वो निकल जाएंगे किसी भी वक्त कोयटा के लिए। पहले चले जाना चाहिए था, पहले वो जुल्फी बुखारी साहब जो है ना, उनकी चल रही है वो एक के आप क्या देंगे, ओ भाई आप यार। लेकिन मेरे ख्याल में सर ऑपोजिशन ने जाके बहुत अच्छा किया। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, जो वहाँ पे उन्होंने जिस तरह अच्छा आप अच्छा किया, वहाँ पर जाके तकरीरें की हैं, गालियां निकाली हुकूमत को, मौका दिया ना सर, मौजूदा गवर्नमेंट ने मौका दिया। गलत है ये बात, गलत है, ये मॉरल बैंकरप्सी है। ये बात ये है सनी साहब, आपने जो बात की ना, देखें कि वजीर आजम साहब को जाना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वजीर आजम साहब को जाना चाहिए, पहले दिन ही चले जाते अच्छा था। लेकिन बात यह है कि अभी हम जो बात समी साहब ने बात की अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से, सदर के, कि सेनेट के 97 में से 92 लोगों ने वोट दिया, और उनमें अक्सरियत रिपब्लिकन्स की थी जिन्होंने ट्रंप के मौक़िफ़ के खिलाफ वोट दिया। लेकिन यहाँ पे जमहूरियत किसका नाम है? यहाँ पे तो पार्लियामेंट में किसी मसले पर बहस ही नहीं करानी चाहिए। जब आप अपनी पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, ज़मीर के मुताबिक अरकाने पार्लियामेंट बात नहीं कर सकते, तो वो क्या आपने उनको अपनी पार्टियों के गुलाम बना के रखा हुआ है? जमहूरियत तो ये है कि हर एक को आज़ादी इज़हार राय हो। आप अरकाने पार्लियामेंट से आज़ादी इज़हार राय छीन रहे हैं, और इसको कहते हैं कि जी ये फ्लोर क्रॉसिंग हो जाएगी, फलां हो जाएगी। भाई आप वोट का मकसद ही ये होता है कि हर कोई अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करे। लेकिन अब ये जो साने कोयटा है अलीना, ये देखें, इस वाक़े से चंद दिन पहले FC के 7 जवानों को भी शहीद किया गया बलोचिस्तान में। और वो दहशतगर्दों ने, जिन दहशतगर्दों ने इन मासूम लोगों को शहीद किया, उन्होंने ही FC के उन जवानों को भी शहीद किया जो पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं, भारत के एजेंट जो हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो समी साहब की, मैं उस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि लाश की बेहुरमती किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी। कितनी तकलीफ में होंगे राना साहब अगर मेरी बात सुने, उनको भी इस चीज का अंदाजा है कि मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। बात ये है कि ये जो मरियम नवाज को आज तक तौफीक नहीं हुई कि उस बच्ची के सर पर लाहौर में जाकर हाथ रखती, जिसकी मां को मॉडल टाउन में शहीद किया गया, गोलियां मार मार कर, हामिला खातून को शहीद किया गया। ये बेशरम किस मुंह से कोयटा चले गए? और ये वाकयात जो है। और एक और बात राना साहब, वो जो जिस वक्त ये यहां से लाहौर जा रहे थे और गुजरात के करीब वो जो बच्चा इनकी गाड़ी के नीचे आके मरा था, उसको इन्होंने कहा जमहूरियत का पहला शहीद है उसकी, और उस केस को दबाने की कोशिश की इन्होंने। वो बेहिसी जो है वो क्या सबको भूल गई है क्या? और ये सियासत आप कर रहे हैं वहां पे जाके, क्या आप उनकी लाशों पर आप इमरान खान को गालियां निकाल रहे हैं? और मैं उनसे, हजारा के जो दोस्त हैं उनसे मैं कहता हूं, कम्युनिटी के, पूरा पाकिस्तान आपके दुख में शरीक है, लेकिन आप तो इन जमातों के साथ मिल गए। इनको आपने कहा कि आओ आके गाली निकालो, और मैयतों, अपनी मैयतों की बेहुरमती आप कर रहे हैं। इन्होंने नहीं कहा, बेसिकली गवर्नमेंट ने मौका दिया। अगर बर वक्त इमरान खान साहब चले जाते तो ये मौका ही ना मिलता उन्हें। और वो बन्नू के जलसे में नहीं गई मरियम साहबा, वो कहते हैं मियां जुबैर साहब कि जनाब वो छोटी जलसियों में नहीं जाती, और उनकी तबीयत भी खराब है। और बिलावल ने कहीं नहीं जाना था, पता चला कि हाँ अब ये लाशें पड़ी हैं, वहां पे जाके हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं। पता नहीं किसका खसूसी जहाज लेके पहुंच गया कोयटा। भाई देखें,
सियासत प्रायोरिटी है अपना माल बचाने की, हुकूमत को गाली देने की, इसलिए फौज को गाली देने की ताकि इनके साथ कोई बात करे, इनके साथ कोई मुज़ाकरात करे, इनके साथ कोई करप्शन के केसेस इनके खत्म करे। अगर ये रह गई है सियासत और अब जलसों में लोग नहीं आ रहे, तो आप जहां पर मैयतें पड़ी हैं, लोग एक साने पर एहतजाज कर रहे हैं, वहां पे जाके आप सिर्फ एक स्टेज आप ढूंढ रहे हैं कि वो जैसे हम खेलते थे ना बचपन में, वो क्रिकेट खेलते थे तो वो फील्डिंग कहीं मिस हो जाती थी तो वो कहते थे जहां पंचर वहां दुकान। अब जहां पर 4 बंदे नजर आए, कोई बात हुई तो वहां पर जाके ये अपना भूपू चलाना शुरू कर देते, तकरीरें करते। आप देखें बात सदीक साजिद साहब से भी कुछ पूछ लेते हैं, बड़ी देर से बैठे हुए, बड़ा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है इनका। जी सदीक साहब, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, मैं तो ज़ाहिर है ये कोयटा वाला जो सारे है इसी के ऊपर ज़्यादा बात करूँगा। अमेरिका की सूरत हाल तो आपने बयान कर दी, इसमें जो मैं तो इस चीज़ के ऊपर बात करूंगा कि ये इमरान खान साहब अगर चले जाते, पहले दिन ही चले जाते, शेख रशीद को ना भिजवाते या जुल्फी बुखारी या अली जैदी को ना भिजवाते। नहीं, शेख रशीद साहब का जाना ठीक था। जुल्फी बुखारी साहब ओवरसीज के वो एक एडवाइजर है ना, वो इलेक्टेड आदमी है ना, उनका कोई अमल दखल है। भाई आप इमरान खान साहब के वो नजदीक हैं, पहले दिन से ही वो ठीक है, पहले दिन से वो अहले तशी है ना, तो ये वो इसलिए भेजा ना तो चले। लेकिन अगर उनके ऐसे रियासतों के, देखिए रियासतों के मामला ऐसे नहीं होते। आप वजीर दाखिला को भेजें, कोई शिया है कोई सुन्नी है, वो पीछे की बात है। मैं ये रियासत को सेक्टेरियन हवालों से नहीं चलना, ये बात आप ज़हन में रख लें। अगर आप इस तरीके से रियासत चलाएंगे ना तो ये नहीं चलेगी। यहां पर जो वजीर दाखिला है वो वजीर दाखिला है, चाहे कोई शिया है चाहे कोई सुन्नी है, जो बंदी है बरेलवी, और उसको उसी तरीके से अनबायस्ड अंदाज में एक्ट करना होगा। और जब आप वजीर आजम बनते हैं तो आपको सिर्फ तहरीक इंसाफ के वजीर आजम नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, हमदर्दों के, वोटर्स के भी आप वजीर आजम है। उनको भी आपने अपने साथ रखना, उनका भी ख्याल करना है। अगर इन्हें बात ना करने दी जाए। जी, बात कंप्लीट करें। वजीर दाखिला को भी तो वजीर आजम ने भेजा था ना, और वजीर तो वो तो ठीक गए ना, वो तो ठीक गए वजीर दाखिला को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को वजीर दाखिला ने नहीं कहा प्राइवेट कन्वर्सेशन में कि जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप वहां पे जाएं, क्योंकि उन्होंने मुतालबा, क्योंकि उस वक्त जब वो वहां पे मौजूद थे तो उस वक्त जो वजीर आला थे जाम कमाल साहब, वो तो दुबई में थे, तो फिर वजीर दाखिला वहाँ पे गए, आकर उन्होंने रिपोर्ट अगले दिन काबीना में पेश की। अलग से भी वो मिले हैं वजीर दाखिला, और अभी भी जो इतलात है, जो मेरी गुफ्तगू हुई, किसी भी वक्त उन्होंने कहा जी जा सकते हैं वजीर आजम, और इनको भी बड़ी अच्छी बात है, जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं दाखिला भी उनके साथ होंगे। लेकिन बात ये जो मुख्तलिफ, अगर जो इनके मकतबा फ़िक्र के जो 2 लोग वहाँ पे गए हैं, तो जो जाकर जो गुफ्तगू वहाँ पे की है, जो वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई है बुखारी साहब की, जुल्फी बुखारी, वो गुफ्तगू करने वाली है, वो उसको भी ये आप लोगों के इस तरह के जो लोग वो पहले गमजदा है, आप वहाँ पे उनके बुखारी बहुत वो कोई एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन नहीं है, तो सर उनको भेजना नहीं चाहिए। हाँ, बात यह है कि अगर वो गए भी हैं तो खामोश रहें, अगर बात नहीं करनी आती तो क्या जरूरत है मुंह खोलने की। आप आए प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे की हैसियत से, हो सकता है हजारा कम्युनिटी आपको वेटेज दे दे। एक जस्चर होता है समी साहब, एक जस्चर होता है इनके जो मजलिस वाहिद, मैंने कल भी ये बात की थी, मजलिस वाहिद मुस्लिमीन, उन्होंने एक डी चौक में भी धरना दिया हुआ है। तो वहां पे ये डी चौक कितना दूर है वज़ीर आज़म हाउस से, 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं बनता। तो वज़ीर आज़म उनको बुला ले, यहाँ पे चले जाए, वो उनके लोग वहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी वाले बैठे हुए, इनको वो मानते हैं, इनके वो लीडर हैं। यहाँ पे आकर के जस्टिस चले जी, आप कहते हैं जी सिक्योरिटी वजूहात है। बाकी मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इनके जो इर्द गिर्द के मुशीरान हैं, जिनके हवाले से आपने बड़े अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल किए, ये उन्होंने इनको डराया हुआ है, आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी की है मैंने। और आप एक बड़े मजे की और चीज भी चल रही है, जो बात करते हैं ना वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का इशू है, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा था, डी चौक में तो आप इनको बुला ले, वहाँ पे वफद है, उनको बुला ले वहाँ। बिल्कुल आपने ठीक बात की है, बिल्कुल सही बात की है। लेकिन एक और बड़ी बात आ रही थी कि वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का रीजन है, इस वजह से वज़ीर आज़म वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक और सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने सवाल उठाया हुआ था कि भाई हम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि वो ऐसे हालात में वहाँ जाके लोगों को देख सके। ये भी एक बात चल रही थी। शेख साहब ने ये कहा जी किसी भी वक्त जा सकते हैं जी, हम बताए बगैर प्लान खुफिया रखा। अब तो देखें अलीना, ये बात जो होती है ना, देखें इस मुल्क में कोई एक दफा नहीं, इस मुल्क में बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं जिसमें बड़ी बड़ी अहम शख्सियात में इस मुल्क में के पहले वजीर आजम भी शहीद किए गए। ठीक है, इस मुल्क में मुल्क के सब जनरल कमर जावेद बाजवा शेलिंग हो रही होती है, एलओसी पर चले यार, फिर क्या लीडर है, शेलिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं, वो जवान का बच्चा सामने सीना तान के खड़ा है, ये है करैक्टर भाई। और एफसी के जो लोग हमारे शहीद हुए हैं, वो शहीद हुए हैं ना, उसमें बात है नहीं, ये नहीं हम कह रहे हैं कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये भी जो लोग बनाते हैं ना, ये बात भी ठीक नहीं है समी साहब। मसला सिर्फ सीधा सा है कि वो मासूम लोग हैं
और बड़े पुरअमन लोग हैं, हज़ारा कम्युनिटी के लोग। जो वजीर आजम साहब को अपने एडवाइजर चेंज करने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ राना साहब, जो उन्होंने मशवरा जिन लोगों ने दिया है ना, पहले दिन ही चले जाना चाहिए था। अल्लाह देखे मुसलमान पहले दिन ही उनका तो मेरी जान अल्लाह की अमानत है। जो रात कब्र में है, जो रात कब्र में है राना साहब, वो जो मुकद्दर में है वो कब्र में होनी है, उससे आप बच नहीं सकते। तो ईमान तो ये है ना, तो ये, और मैं ये समझता भी नहीं हूं कि वजीर आजम को इसलिए नहीं गया होंगे कि वो डर गए या कोई जान को खतरा। वो उनके जो एडवाइजर्स ने कहा होगा, हम संभाल लेंगे जी, हम कर लेंगे जी, वो चला गया जी, वो आ गया। इडियट्स हैं, वो सारे इडियट्स हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर साहब वो गलत एडवाइस कर रहे हैं। आप जाएं वहां पर, यू आर ए फादरली फिगर, यू हैव ए रिस्पेक्ट, यू आर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। लोग तवक्को करेंगे जहां पर भी किसी के साथ जुल्म हो के आप आके उनके जख्म पर मरहम रखें, उन्हें दिलासा दें, पुरसा दें, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि मैं आपके दुख दर्द में मैं समझता हूं और मेरे आपके आमद का मकसद ये है कि इस मसले को हम उठाएंगे, इस मसले को हम आगे लेके जाएंगे। इसमें कोई कबाहत नहीं। शमी साहब वो जो मुतालबा कर रहे हैं वजीर आजम को बुलाने का, ये इस बात का इजहार है कि वो वजीर आजम पर एतमाद करते हैं, कि वो वजीर आजम की बात सुनना चाहते हैं, वो उस पर एतमाद करते हैं, और खासतौर पर वो इमरान खान साहब पर एतमाद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस।